विजय दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने एक्स पोस्ट में 1971 में तिरंगा फहराने वालों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर किया पोस्ट। विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वीरों को नमन। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किए पुष्प अर्पित। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। फोर्ट विलियम के विजय स्मारक पर हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा की गई। देश भर में मनाया जा रहा विजय दिवस। चेन्नई में विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजय दिवस पर किया वीरों को नमन। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। संजय राउत का केंद्र सरकार पर आरोप। बोले, जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसनायके राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, सरकार विकास के लिए काम कर रही, हमारा प्रयास होता है प्रदेश का विकास हो, जो योजनाएं बनी है उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का देहांत। अमेरिका में ली अंतिम सांस। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया। कांग्रेस सरकार हमेशा संविधान पर टिप्पणियां करती रहती है। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी राय नहीं दी है, उन्होंने तथ्य बताए। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने संविधान में जो परिवर्तन किए वो गरीबों के लिए किए। समान नागरिक संहिता को कांग्रेस ने रोका, हम इसे लाएंगे। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोली, मोदी का भाषण मैथ्स की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया। नड्डा हाथ मल रहे थे, शाह अपना सिर छू रहे थे। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जब देश संविधान का 25वां वर्ष मना रहा था तब आपातकाल थोप दिया गया था, संविधान की हत्या कर दी गई थी। पीएम के भाषण पर ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा, अपने परिवार और विरासत को सुरक्षा देते हुए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और निचोड़ा है। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने इन्हें आईना दिखा दिया तो अब उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा। पीएम मोदी के भाषण पर जयराम रमेश ने कहा, वे आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है? ये चुनावी भाषण था, उन्हें आज के बारे में बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजीव रंजन सिंह ने कहा, उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए, उन्हें इस पर भी बोलना चाहिए। तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर चिराग पासवान ने कहा, इनकी सरकार में इन्हें न माई याद आई न बहन, उस समय इन्हें सिर्फ अपना MY समीकरण याद आया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी ने बैठक की अध्यक्षता की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर यूपी मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, विपक्ष को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साथ देना चाहिए।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ रायपुर में भारतीय सेना ने किया सोल्जर थॉन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी होती है तो वो मोदी की गारंटी।